अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आप लोग विंटर जो है इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि लाहौर में इस वक्त अच्छी खासी ठंड है। लाहौर में इन दिनों जनवरी के सेकेंड वीक ऑलमोस्ट एंड होने को आ गया। सो जो फीलिंग है वो मरी वाली आ रही है। हम चूँकि लाहौर से थोड़ा सा आउटसाइड पे हैं, तो यहाँ पे शायद कोई 1-2 डिग्री का फ़र्क होगा। अगर फॉग है तो वो भी ज़्यादा है, ठंड है तो वो भी ज़्यादा है। और अगर प्लेजेंट वेदर की एक अच्छी वाइब्स आती हैं तो वो भी थोड़ी कंपैरेटिवली विद इन जो लाहौर है फीलिंग उससे ज़रा थोड़ी बेटर है। एनीवे, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे इंशाल्लाह। जी, आज बात किस पे करें? अच्छा, चूँकि हम प्रोडक्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं और उससे रेलेवेंट इश्यूज़ के ऊपर या पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आई थिंक एक बातें करते करते मेरे माइंड में आया था पॉइंट, जिसके ऊपर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली शायद बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज, बड़े ब्रांड्स शायद इतना फोकस नहीं करते, या शायद उनको पता ही नहीं है कि इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट पे, इस पॉइंट पे वर्क कैसे किया जाता है। जबकि जितने भी इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स हैं, वो समझ लें कि अगर मैं ये कहूँ कि उनका कुछ भी प्रोडक्ट है, कुछ नई इंडक्शंस हैं, कुछ इनोवेशंस हैं, और अगर नए प्लान्स हैं, इवन नए सीज़न के लिए जो वो लोग प्लान आउट करते हैं, वो सारा बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट है, तो आई थिंक ये बुरा नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ना जी, आई होप के सबने सुना होगा और अपने अपने समझ के मुताबिक और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक सर्टेन टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड की होगी। ये है क्या, हाउ डज इट वर्क एक्चुअली। तो आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ हम जब प्लान करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, इट्स नॉट पर्टिकुलरली फॉर द फुटवेयर और गारमेंट्स और एनीथिंग, बट बिकॉज वी बिलोंग्स टू द शू इंडस्ट्री, वी बिलोंग्स टू द फुटवेयर फील्ड, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कोट द एग्जांपल्स एंड डिटेल्स उसी की बताते हैं, क्योंकि उसका हमारे पास डाटा है या हो सकता है। जो हम बात कर रहे हैं, अगर उस पर किसी ने डिस्कशन करनी है और उसको कोई केस स्टडी के तौर पे डिस्कस करना है, या उसके रिलेवेंट डाटा रिक्वायर्ड है टू इवैल्यूएट द जो हमने बोला हुआ है, सो बेस्ड ऑन दैट वो हमारे पास चीज़ अवेलेबल होगी। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कोड एग्जांपल ऑफ फुटवेयर। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है जी, फुटवेयर वाली फील्ड में भी मैटर करता है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आई थिंक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का नामो निशान नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग if some brand or maybe somebody who know that their brand is doing working, or maybe they are considering product life cycle during their work, और very मतलब जो प्लानिंग करते हैं, अगर उसमें वो इसको कंसिडर करते हैं, या फ्यूचर जो उनकी फोकास्ट होती है वो उसके अंदर उसको कंसिडर करते हैं, तो वो ज़रूर बता सकते हैं which brand is that, either it's footwear or garments or any other brand, वो ज़रूर बताएं। तो I would love to have discussion with that company, with that brand, with that team, with that person, और उनके साथ उनकी एक जो
अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग ज़रूर प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करेंगे ताकि लोगों को जो आप लोगों की प्रैक्टिसेस हैं वो पता लग सकेंगे. बट एज ऑफ नाउ पर्सनली आई फील दैट नो एनी ब्रांड इज वर्किंग ऑन PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अच्छा, एक बातें काफ़ी हो रही हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे, तो है क्या जो एक जेनेरिक सी अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वो क्या है? एक आम बंदे को अगर बताया जाए आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि हमारा फोकस ही मैस स्केल लोगों पे है जो बड़ा वॉल्यूम करते हैं, तो वो सारे के सारे 75% वाले हैं मोस्टली. और वो तबका जो है या वो जो क्लास है वो बहुत लिटरेट और क्वालिफाइड नहीं है. तो वो स्किल की बेस पे या एक्सपीरियंस की बेस पे अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन लेगेसी को लेके चल रहे हैं. तो जैसा चल रहा है वैसा वो चला रहे हैं. जैसे हमारे बुजुर्गों ने किया था हम वैसी ही वर्किंग करते हैं. उसी तरह का इंस्पिरेशन ली, कॉपी की, किसी ने पैर दे दिया, किसी ने डिज़ाइन दे दिया, किसी सप्लायर ने बता दिया तो हमने पकड़ा जी उसका, हमने आगे प्रोडक्शन चला दी वगैरह वगैरह, जो टिपिकल क्लासिकल स्टैंडर्ड हैं वर्किंग के. तो उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो क्या है. बेसिकली आप जब किसी प्रोडक्ट का स्टार्ट और उसका एंड डिसाइड करते हैं, वो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आता है. किसी भी प्रोडक्ट का स्टार्ट क्या होगा, उसका ग्रोथ लेवल, उसका तरक्की, उसकी जो पीक है, उसकी जो सक्सेस है वो क्या होगी. उसके बाद वाला पॉइंट है कि जी उसमें फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन आता है. वो डिक्लाइन क्या है और बिल्कुल उसका एंड क्या है, फिनिश कहाँ पे हो रहा है या फिनिश कहाँ पे होना है. अच्छा, ये जो तीनों स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, ये प्रोडक्ट जो है वो क्या जनरेट होगा, उसकी पीक क्या होगी, उसका डिक्लाइन क्या होगा, उसको बिल्कुल फटे पे डाल देना आपने खुद या डिसकंटिन्यू कर देना है, ख़त्म कर देना है, उसकी जगह नया प्रोडक्ट लेके आना है. अब ये पूरे साइकिल को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोला जाता है. और जो ऑर्गेनाइज कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन कंपनीज में जो मर्चेंडाइज टीम्स हैं या डिज़ाइन टीम्स हैं या बाइंग टीम्स हैं या जो रिस्पॉन्सिबल हैं फ्रॉम प्रोडक्ट टू एग्जीक्यूशन, ये बेसिकली अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट, ये उस टीम का काम है, ये उस डिपार्टमेंट का काम है. सो दे हैव टू डिसाइड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी प्रोजेक्ट. वो डिज़ाइन भी हो सकता है, वो आउटसोल ऐसा प्रोजेक्ट, ये एक आउटसोल है, ये एक आउटसोल के ऊपर हम लोग इतने डिज़ाइन करेंगे और इसको इस तरह से इसकी सीजनैलिटी कंसिडर करेंगे और इतने सालों के लिए ये चलेगा या इतने सीजन्स के लिए ये चलेगा और उसके बाद ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. सो ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ना वो कंसिडर किया जाता है. इंटरनेशनल कंपनीज जितनी भी हैं वहाँ पे चूँकि रैंडम वर्किंग नहीं होती, ऐसा नहीं है कि जाते जाते उनको कुछ अच्छा लगा और उन्होंने वो डाल दिया. वहाँ प्रॉपर वर्क किया जाता है. आपने नेक्स्ट सीज़न जो है, आपने नेक्स्ट वो ऑटम विंटर है या स्प्रिंग समर है, उसको प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाता है और वो डाटा की बेस पे किया जाता है. अगर कंपनी एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही है, उसने कोई 1-2 सीज़न गुजार लिए हैं, तो वो डाटा की बेस पे अपने प्लान करते हैं कि प्रीवियस डाटा में वो देखते हैं कि हमने क्या प्लान किया था, प्रोडक्ट कितना नंबर प्लान किया था, किन एरियाज़ में प्लान किया था, किन प्राइस टियर्स में किया था, क्योंकि कोई एक प्राइस पॉइंट नहीं होता. ओवरऑल आपकी जो मर्चेंडाइज है, ओवरऑल जो आपका ऑफरिंग है फॉर द मार्केट, उसमें आपके डिफरेंट प्राइस पॉइंट होते हैं जो आपने टारगेट किए होते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में, आइदर यू आर होलसेलर और रिटेलर. वैसे ये रिटेलर नेटवर्क जो है उसके ऊपर बड़ा
अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि